ओके, एग्जाम्पल 4-14 क्या है कि आपको, चूंकि 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो हम बजाय वेक्टर इक्वेशंस का इस्तेमाल करने के हमने ये जो स्केलर इक्वेशंस पढ़ी हैं इनको यूज करते हुए अपने सिस्टम को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपके पास एक अदद ये प्लेट है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। वन इज अ फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन विच इज एक्टिंग एट, से मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है मेरे पास, so it is acting at point A. Then I have a 5 kilonewton force which is acting at point B, and finally I have a 4 kilonewton force which is acting at point C. तो ये मेरे पास 3 फोर्सेस हैं जो पॉइंट A, B और C के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इनके मैग्नीट्यूड्स मुझे पता हैं, इन फोर्सेस के मुझे डायरेक्शंस पता हैं। ये जो 3 किलो न्यूटन वाली है, इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। जो 5 किलो न्यूटन फोर्स है उसके लिए स्मॉलर ट्राइंगल मुझे गिवन है, और जो 4 किलो न्यूटन वाली फोर्स है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने करना क्या है कि आई नीड टू रिप्लेस these forces to a single force and couple system acting at point O. मैंने इन सारी के सारी फोर्सेस को रिड्यूस कर देना है टू अ इक्विवेलेंट सिस्टम एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट पॉइंट O. आई होप के क्वेश्चन समझ आ गया रेक को। जी सर, समझ तो आ गया। समझ तो आ गए, चलें। अच्छा, अब पॉइंट ए जो है, जो फोर्स एक्ट करी है 3 किलो न्यूटन वाली, क्या ओ इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे है? सर वो ओ की लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। नहीं है। व्हाट अबाउट दिस 5 किलो न्यूटन फोर्स, इज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ? नहीं सर, वो तो बिल्कुल नहीं। और व्हाट अबाउट द थर्ड वन? सो इट मींस कि कोई भी फोर्स जो है वो पॉइंट ओ से पास नहीं कर रही है, ठीक है? ओके, सो इफ आई नीड टू मूव दीज फोर्सेस टू पॉइंट ओ, मुझे हर फोर्स की वजह से कपल मोमेंट भी मिल रहा होगा, ऐसे ही है? जी सर। और इस पे कोई अप्लाइड कपल मोमेंट तो नहीं है इस प्लेट के ऊपर? नहीं सर, नहीं है। इट मींस कि मुझे सिर्फ वो 3 कपल मोमेंट मिलेंगे जब मैं पॉइंट ओ के ऊपर इन फोर्सेस को ट्रांसफर करूंगा। ओके, सो यूजिंग द स्केलर इक्वेशंस, मैं सबसे पहले x एक्सिस डिफाइन करता हूं which is defined to be positive towards the right. What is going to be the resultant force FRX? उसका x कंपोनेंट क्या होगा जो आप पॉइंट ओ पे ट्रांसफर करेंगे? सर 3 cos 30। So it is going to be 3 cos 30 और प्लस 5 into 3 by 5। 5 into 3 by 5। x डायरेक्शन में और कोई फोर्स एक्ट कर रही है? नहीं सर। So these are the two forces that are going to make the x component of the resultant force. So once you solve it, it would comes out to be 5.598 kilonewton. और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि it is acting towards the right. इसी तरह what about the resultant y component of force FRY? It is going to be summation FY. y डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक ये कंपोनेंट है 3 किलो न्यूटन फोर्स का, इसके अलावा 5 किलो न्यूटन का कंपोनेंट है, और आपके पास ये 4 किलो न्यूटन की फोर्स है। सो आई कैन राइट इट एज 3 साइन ऑफ 30 माइनस 5 4/5 माइनस 4, इजंट इट? यही 3 चीजें y डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं फोर्सेस जो हैं। जी सर। यस सर। Okay, so once I solve it, this FRY would comes out to be minus 6.5 kilo Newton, and the negative sign indicates the resultant y component is acting downward. Okay, so forces को आपने ट्रांसफर कर दिया टू पॉइंट O। आपके पास ये पॉइंट O पे रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट आया, ये उसका y कंपोनेंट आ गया। So what should be this resultant force FR? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऐड कर देंगे सर, FRX प्लस FRY। आर यू श्योर कि सिर्फ ऐड करेंगे? वो स्क्वायर रूट, ठीक है, तो आपके पास हम 2D प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, सो इट इज गोइंग टू बी FRX स्क्वायर प्लस FRY स्क्वायर होल अंडर रूट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट फोर्स वुड कम्स आउट टू बी 8.58 किलो न्यूटन। What about its direction? Can you find its direction?
जी सर। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करती है? पॉजिटिव x नेगेटिव y. So in which coordinate this FR would lie? सर फोर्थ क्वाड्रेंट. सर पॉजिटिव Fourth. x नेगेटिव y. जी, पॉजिटिव x नेगेटिव y. ये देखें ना, आपके पास पॉजिटिव x आए और नेगेटिव y आया रिजल्टेंट का, तो किस कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगी? फोर्थ. फोर्थ कोऑर्डिनेट में. थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे? tan inverse fy over fx. Tan inverse FRY over FRX. So that theta would comes out to be 49.3 degrees. और ये कहाँ से मेजर किया जाएगा? 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हाँ, 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें, या आप ये निशान जिस तरह मैंने ये ड्रॉ किया है बता दें कि आप एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं. ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि थीटा कैसे आए? यस सर. ओके. अब अगर मैं चाहूं तो इस रिजल्टेंट फोर्स को पॉइंट O पे ड्रॉ कर सकता हूं. ये वो FR आ जाएगी जो इन तीनों फोर्सेस को मैंने मूव करा लिए टू पॉइंट O के ऊपर, और ये वो एंगल थीटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज 49.3 डिग्रीज. क्लियर है यहां तक? लेकिन अब मसला क्या हुआ है कि चूंकि ये तीनों फोर्सेस जो है वो पॉइंट O से पास नहीं कर रही थी, तो इट मींस कि मेरे पास इन तीनों फोर्सेस को शिफ्ट करने से मोमेंट भी तो आएगा ना पॉइंट O के ऊपर, तीनों फोर्सेस की वजह से. जी सर. ठीक है, तो फोर्स तो मैंने रिजल्टेंट फाइंड कर ली, FR जो यहां ड्रॉ की है. मोमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तमाम फोर्सेस के लिए मोमेंट फाइंड कर लूंगा, टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज माय पॉजिटिव डायरेक्शन. सो सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो 3 cos 30 वाली फोर्स है, ये कितनी मोमेंट बनाएगी अबाउट पॉइंट O? सर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं. 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी अबाउट पॉइंट O? क्लॉकवाइज होगी. क्लॉकवाइज होगी. सो आई एम गोइंग टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर. इसी तरह मेरे पास जो अगला कंपोनेंट है, इट इज 3 sin of 30. ये पॉइंट O के अबाउट कितनी मोमेंट बनाएगा? सर 0.5. सर ये 0.2 into 3 cm. 0.2 बनाएगा ना? डिस्टेंस सर इतना बनेगा. डिस्टेंस इतना होगा. सो 3 sin 30 into 0.2. क्लॉकवाइज के काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज. सो आई एम गोइंग टू राइट इट विद अ पॉजिटिव साइन. अभी डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेट मी फिनिश इट, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर देता हूं. इसी तरह मेरे पास अगली फोर्स है विच इज 5 3/5, यानी 5 वाली फोर्स का x कंपोनेंट. उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट O? 0.1 सर. 0.1. मोमेंट क्लॉकवाइज होगी इस कंपोनेंट की या काउंटर क्लॉकवाइज? सो आई एम गोइंग टू राइट इट विद अ पॉजिटिव साइन. सो 5 3/5 into 0.1. उसके बाद मेरे पास 5 वाली फोर्स का y कंपोनेंट आ रहा है. सो 5 4/5. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.5. 0.5 है. क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? इट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज. सो नेगेटिव साइन आपने पुट कर लिया. फाइनली ये 4 किलो न्यूटन वाली फोर्स है, ये कितना मोमेंट बना रही है? मोमेंट आर्म इसका क्या है? 0.2. 0.2 सर 1 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. तो नेगेटिव साइन. से ये पांचों मोमेंट्स आपने शामिल कर लिए समेशन MRO वाली इक्वेशन में. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू -2.46 न्यूटन मीटर, एंड दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस रिजल्टेंट मोमेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. इट मींस कि अगर मैं इस पॉइंट O के ऊपर ये MRO अप्लाई कर लूं इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब मेरे पास ये समेशन FR और MRO ये एग्जैक्टली मेरे पास वही एक्सटर्नल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जो ये तीनों फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी. इट मींस के जो मेरा ओरिजिनल सिस्टम था, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ सिंप्लीफाइड सिस्टम, जिसमें मेरे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है और एक रिजल्टेंट मोमेंट है जो पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही है. मैंने किया क्या है कि इन तीनों फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया टू अ सिंगल फोर्स FR एंड अ सिंगल मोमेंट MRO, which is 2.46 kilonewton in a clockwise direction. Is this point clear to all of you? सर ये मोमेंट का निकालते वक्त सर ये डायरेक्शंस का एक बार बता दें. देखिए डायरेक्शंस तो हमने मोमेंट निकालते हुए वही लिए हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मैंने पॉजिटिव लिए. इट मींस कि अगर मैं इस 3 cos 30 वाली मोमेंट को देखूंगा अबाउट पॉइंट O,
तो ये मेरे पास चूंकि क्लॉकवाइज बन रही थी, मैंने इसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन प्लेस कर लिया। 3 sin 30 वाली मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज बन रही थी, मैंने इसको पॉजिटिव साइन के साथ मेंशन कर लिया। उसके बाद मेरे पास 5 3/5 यानी ये वाला जो कंपोनेंट था ये पॉइंट O के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा था, मैंने इसको पॉजिटिव साइन से मेंशन कर लिया। साइन कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट जो था वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा था, मैंने इसको जो है वो नेगेटिव साइन के साथ मेंशन कर लिया। और 4 वाला कंपोनेंट भी जो है वो क्लॉकवाइज बना रहा था, तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ मेंशन कर लिया। सो ओवरऑल अलजेब्राइक सम मुझे नेगेटिव साइन दे रहा है, इट मींस कि ये रिजल्टेंट मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो इन तीनों फोर्सेस के बजाय अब ये वाला जो मेरा सिस्टम है उस पर एक फोर्स और एक कपल मूवमेंट एक्ट कर रहे हैं, विच इज प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट जो मेरे पास वो तीनों फोर्सेस प्रोड्यूस करी थी। सो आई हैव simplified my system to a single force and single couple moment acting at point O. Is this point clear to all of you? Yes sir. अच्छा, अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, काइंडली और से क्वेश्चन सुने और फिर आप मुझे काइंडली जवाब दीजिएगा। अगर मैं इस सिस्टम को पॉइंट O के बजाय पॉइंट O के बजाय सपोज मैं इस पॉइंट पे जिसको मैं पॉइंट E कह रहा हूं उसके ऊपर लेके जाता, तो क्या मेरा कोई फर्क आना था FR में या MRO में? सर आपने शुरू में कुछ बताया था कि MRO चेंज हो जाएगा, FR सेम रहेगा, आपने कुछ। दैट्स करेक्ट। आपके पास बेशक फोर्सेस को सम कर रहे हैं, आप पॉइंट E पे भी जब लेकर जाएंगे तो FR में कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज FR तो आप सिंपली फोर्सेस को सम कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, तो वो उसको आप किसी भी पॉइंट पे मूव कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका ये जो MRO है, चूंकि ये किस तरह कैलकुलेट किया जा रहा है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आ रहे हैं, ये पॉइंट O के लिए डिफरेंट होंगे, पॉइंट E के लिए डिफरेंट होंगे। तो जब आप अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करके पॉइंट E के ऊपर मॉडल करना चाह रहे हैं दोनों चीजें, तो आपकी FR में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपके MRO डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इस सूरत में चेंज हो रहे होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन जो आप इस सिंपल सी एग्जांपल के हवाले से पूछना चाहें? अभी हमने सिंपल से स्टार्ट किया, आगे जो हमारी एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स हैं वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो मकसद हमारा सिर्फ यही है कि अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करें टू अ सिंगल फोर्स एंड कपल मोमेंट, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यही चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो सिंपली हम फोर्स को ट्रांसफर कर दें, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो फिर हर फोर्स को ट्रांसफर करने के नतीजे में हमें कपल मोमेंट्स जो है वो मिल रहे होंगे। ठीक है।